Hello बच्चों, let's read our question and that is what would be expected to happen if these conditions are given to us. हमें बताना है कि हम क्या होते हुए देख सकते हैं अगर हमें ऐसी कंडीशंस दी गई और जो पहली कंडीशन है वो है GA3 is applied to rice seedlings. GA3 का मतलब है कि हमें जिब्रेलिक एसिड जो है वो मिला है और वो राइस सीडलिंग्स पे अप्लाई किया गया। हमारे पास कंडीशन क्या है? पहली बात तो हमें GA3 दिया गया है और ये जो GA3 है वो कहाँ अप्लाई किया गया है? राइस के सीड्स पे अप्लाई किया है। अप्लाइड टू राइस सीडलिंग्स। अगर आपको उसका फंक्शन पता है, जिब्रेलिक एसिड का या जिब्रेलिन्स का फंक्शन पता है, तो आप बेसिकली इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हैं और जो कि है कि GA3 क्या करता है? ब्रेक्स सीड डोरमेंसी। ये क्या करेगा? ब्रेक्स सीड डोरमेंसी, जो सीड की डोरमेंसी होती है या सीड का जो डेवलपमेंट होता है एक तरीके से, वो GA3 या जिब्रेलिन्स की वजह से इनिशिएट होता है। उसमें जो एलिग्यूरोन लेयर होती है जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है बेसिकली एंडोस्पर्म में, उसका ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीड में डेवलपमेंट के लिए। सो दैट इज व्हाई जब भी हम GA3 अप्लाई करेंगे राइस सीडलिंग्स में, तो हम क्या होते हुए देखेंगे? वी विल सी द डेवलपमेंट ऑफ कोलियोटाइन। हम क्या देखेंगे? हम कोलियोटाइल डेवलपमेंट देखेंगे और जब हम कोलियोटाइल डेवलपमेंट देखेंगे तो इवेंचुअली रूट एंड शूट डेवलपमेंट भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का या पहली कंडीशन का आंसर है। इसके बाद दूसरी कंडीशन है डिवाइडिंग सेल्स स्टॉप डिफरेंशिएटिंग। अगर डिवाइडिंग सेल्स डिफरेंशिएट करना बंद कर दें तो क्या होगा? तब हमारे पास क्या होगा? फॉर्म कैलस। क्या बन जाएगा? इट विल फॉर्म कैलस और कैलस क्या है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। यानी अगर सेल डिवाइड करना बंद कर दे और फिर क्या होगा? उनमें डिफरेंशिएशन होना बंद हो जाएगा। तो जो हमें स्पेसिफिक पार्ट्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे अल्टीमेटली और हमारे पास कैलस बन जाएगा एक तरीके से। जनरली जो हम कल्चर में करते हैं क्या, एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बन जाएगा जिसमें हम फर्दर क्या कर सकते हैं? न्यूट्रिएंट मीडियम डाल के और जो नेसेसरी हार्मोन्स होते हैं प्लांट के, वो डालकर हम क्या कर सकते हैं? उसे फिर से इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये कैलस डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद तीसरी कंडीशन है रॉटन फ्रूट गेट मिक्स्ड विद अनराइप फ्रूट्स। सो हमें यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोला है कि हमारे पास रॉटन फ्रूट है और ये रॉटन फ्रूट जो है वो कहाँ मिक्स हो गया है? ये मिक्स हो गया है अनराइप फ्रूट्स में। तो इसका क्या असर होगा? सो होगा क्या कि जब भी हम राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है इथाइलिन। तो जब भी एक रॉटन फ्रूट प्रेजेंट होगा तो उससे क्या होना होगा? बेसिकली वो इथाइलिन सीक्रेट करेगा और जैसे ही इथाइलिन सीक्रेट होगा उसका डायरेक्ट असर इन अनराइप फ्रूट्स पे होगा और हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जैसे ही इथाइलिन रिलीज होगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स स्टार्टेड। राइपनिंग ऑफ, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स स्टार्ट्स। यानी फलों का जो पकना होता है वो स्टार्ट हो जाता है। लास्ट कंडीशन जो हमारे पास है वो है यू फॉरगॉट टू ऐड साइटोकाइनिन टू ऐड टू द कल्चर मीडियम। हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम कल्चर मीडियम में साइटोकाइनिन ऐड करना भूल जाएं तो क्या हो? सी, जब भी कल्चर मीडियम की बात हम करते हैं, यानी हम कोशिश कर रहे हैं एक प्लांट को कल्चर करने की, तो उसमें दो इम्पोर्टेंट हार्मोन होते हैं हमारे लिए। एक होता है ऑक्सिन और दूसरा होता है साइटोकाइन। इन दोनों की मदद से हमारा काम होता है, कल्चर मीडियम जिसे हम कहते हैं। सो अभी हमसे कहा गया कि भाई साइटोकाइनिन नहीं है। तो अगर साइटोकाइनिन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि साइटोकाइनिन ना होने की वजह से सेल डिवीजन नहीं होगा और शूट इलॉन्गेशन नहीं। क्योंकि साइटोकाइनिन प्रमोट्स, हमेशा ध्यान रखना है, साइटोकाइनिन प्रमोट्स सेल डिवीजन। और अगर साइटोकाइनिन एब्सेंट है, जैसे यहाँ पे लिखा है यू फॉरगॉट टू ऐड साइटोकाइनिन, सो क्या होने लगेगा? नो शूट इलॉन्गेशन। नो
शूट, इलॉन्गेशन और ऐसा क्यों? क्योंकि साइटोकाइनिन एब्सेंट है। आपको कल्चर मीडियम में कैलस डेवलप करना है या फिर आपको एक प्लांट का कल्चर करना है, तो आपको ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो दीज़ आर योर आंसर्स टू द गिवन कंडीशन, या फिर हम कहें ये हम एक्सपेक्टेड होते हुए देख सकते हैं अगर ऐसी कंडीशंस प्रेजेंट है। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।